नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। क्या किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर इसलिए कैंसिल किया जा सकता है कि उसने लेट फीस और इंटरेस्ट डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पे नहीं की है। केस के इफेक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर को नोटिस इशू होता है स्टेट गवर्नमेंट से, जिसमें कि कहा जाता है कि व्यक्ति ने लास्ट 6 मंथ से जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की है, इसलिए उसका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। जिसके बाद के टैक्स पेयर के द्वारा अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग टैक्स, लेट फीस और इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है। बाद में उसे सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट से ऑर्डर मिलता है कि उसका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें कि जो नोटिस है वो स्टेट गवर्नमेंट का रेफ़र किया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिस इशू किया था। लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि उसने भी नोटिस इशू किया था, लेकिन ये जो नोटिस है वो जीएसटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया था और ना ही जो कैंसिलेशन ऑर्डर दिया गया है उसमें इसका कोई रेफरेंस था। इसलिए हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल किया गया है वो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया। दूसरा जो इशू था वो है स्टेट गवर्नमेंट ने भी व्यक्ति की जो रेवोकेशन एप्लीकेशन थी कि उसका जीएसटी नंबर दोबारा से रीस्टेट कर दिया जाए, उसे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इस केस में स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना था कि व्यक्ति के द्वारा लेट फीस और इंटरेस्ट जो है वो सही से पे नहीं किया गया है, जो कि डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ एप्लीकेंट ने ऑलरेडी रिप्लाई फाइल कर दी थी कि उसने जो है अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लेट फीस और इंटरेस्ट पे कर दिया है। इस केस में स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा व्यक्ति की जो रेवोकेशन की एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई बिना कोई रीज़न दिए गए। इस केस में हाई कोर्ट ने देखा कि यदि स्टेट डिपार्टमेंट को लगता था कि व्यक्ति की लेट फीस या फिर इंटरेस्ट सही से पे नहीं हुआ है डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो इस केस में स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट को शो को नोटिस इशू करना चाहिए था, ताकि व्यक्ति को पता चले कि उसका डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है लेट फीस या फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। इसलिए इस केस में जो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने रेवोकेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है वो भी गलत है। इसलिए यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया कि व्यक्ति की जो रजिस्ट्रेशन है उसे रीस्टोर कर दिया जाए। दोस्तों, ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि व्यक्ति का जीएसटी नंबर बिना शो को नोटिस इशू किए हुए या वेबसाइट पे अपलोड किए हुए या फिर बिना कोई रीज़न दिए हुए कैंसिल कर दिया जाता है। तो आप इस डिसीजन से हेल्प ले सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।